ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो समय है कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। पर सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर द कमिंग फ्यू डेज कि जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं। लेट अस शफल अगेन, एक बार और शफल करेंगे। वर्गो के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि आप तैयार हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर मुझे एक वो स्टेप फॉरवर्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, 11-11। तो आप देख सकते हैं कार्ड में ही 38-47 11-11 नंबर। इसका मतलब ये है कि यू आर रेडी। करियर को लेके हो सकता है, हेल्थ को लेके हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। एक कदम आगे बढ़ाना, स्टेप फॉरवर्ड करना। जैसे आप देख सकते हैं कि सामने सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, ठीक है। और आपको शायद हो सकता है कि आपके लिए कॉलिंग हो, डिवाइन की तरफ से ये सब खास संदेश हो कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो सही है। आर्कएंजल रफाएल की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, कि ओपनिंग अप की शायद अपने हार्ट स्पेस को ओपन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं एक्सेप्टेंस में आने के लिए, रिसेप्टिविटी, ठीक है। और फिर जब इंसान तैयार होता है तभी इंसान आगे बढ़ पाता है। तो वही एनर्जी मुझे जो है वो आप लोगों के लिए, वर्गों के लिए दिखाई दे रही है। नाउ लेट अस एक्सप्लेन मोर। थोड़ा सा हम इस कार्ड के बारे में, ये जो थिंकिंग मिनट्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि और क्या ऐसा खास मैसेज है इस स्पेशल इस कार्ड में। नाउ इट इज ऑल्सो अबाउट विजडम, कि आपके अंदर वो विजडम आ रही है, वो स्ट्रेंथ आ रही है। आपकी हायर सेल्फ है, वो आपको गाइड कर रही है कि ऐसा कीजिए। नाउ ये प्रेजेंस ऑफ समवन, ये कोई ऐसा हो सकता है आपके अराउंड, ठीक है। ये आपकी खुद की भी सोच है या आपके अराउंड कोई ऐसा हो सकता है जो आपकी मदद कर रहा हो और जो आपको गाइड कर रहा हो आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगी। और ब्लॉसम, दैट मीन्स जो चीज़ें हैं, थिंग्स आर गोइंग टू गेट वेरी गुड। और क्लैरिटी तो है ही है, और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है इट्स टाइम टू शाइन, कि आप कुछ बहुत अच्छा कर भी सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं फॉर द वर्ड को। नाउ हम रिलेशनशिप की बात करेंगे कि रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। सो रिलेशनशिप में सिचुएशन ये है कि आप खुद को बदल रहे हैं। पहली बात तो ऑफ कोर्स ये है। दूसरा ये है पार्टनरशिप। मुझे यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिटमेंट, मैरिज। अगेन फॉरवर्ड मूवमेंट वाली है, पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है, खुश होने वाली, एक्सेप्टेंस में आने वाली, टीम वर्क वाली। अब आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ये है कि आपके मन में बहुत प्यार है। काइंड ऑफ समटाइम्स यू फील ऑब्सेस्ड। आपको ऐसा लगता है कि ऑब्सेशन है, दैट यू लव समवन। बहुत सी फीलिंग्स है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ओवरवेलमिंग इमोशंस हो जाते हैं, हो सकता है कहीं आपको ये महसूस हो रहा हो कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, पर्सन टॉक्सिक है, ठीक है, या ऑन ऑफ तो नहीं करते रहते। अगर ऐसा है तो लेट अस सी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। देखिए, आपके जो पार्टनर है, ये पर्सन आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं। ओके मुझे लगता है ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपसे यंग हो, कोई ऐसा हो आपके अराउंड, या उनको समझ नहीं आ रहा अभी कि कैसे इस रिलेशनशिप से डील करें। लॉट ऑफ पैशन, ये जो रिलेशनशिप है, लाइक इट, देखिए यहाँ आपकी साइड से मुझे इमोशन दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी साइड से मुझे बहुत पैशन दिखाई दे रहा है। बट ये पर्सन विलिंग है, बात करना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है? लेट अस सी। ओह, और नेक्स्ट मूव, आई टोल्ड यू, इंटेंशन, लॉट ऑफ पैशन, पैशन ड्रिवन कनेक्शन ज़्यादा है ये। इमोशनल हो सकता है कि ये आपकी प्रॉब्लम हो कि आप इस पर्सन से इमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये जो है ये थोड़ा सा रोमांटिकली इंक्लाइंड ज़्यादा है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी कनेक्शन है, या ये आपको वो चीज़ उस तरीके, मतलब वो अटेंशन नहीं दे पा रहे, या वो चाह कर भी वो पोजीशन नहीं दे पा रहे अपनी लाइफ में। ये चीज़ हो सकती है। और दैट
मे बी कोई कोई ना कोई वजह है आप लोगों के बीच में। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, देखिए डिसअपॉइंटमेंट है मुझे यहाँ पर, होपलेस एनर्जी, ऐसा लगता है कि कोई होपलेस हो रहा है, स्टक है। और शायद इसके कुछ रीजंस है कि आपने कुछ उनसे बोला हो, आपने कुछ ऐसा कहा हो, ठीक है। सो आउटकम क्या होगा अगर कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहा? सो आउटकम यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई विद द टावर कार्ड हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, खराब तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन वो एक साइलेंस वाला एक साइलेंस वाला पीरियड दिखाई दे रहा है। विद द टावर, विद द मून, ऐसा लग रहा है कि अंदर बहुत कुछ है जो शायद हो सकता है कि धीरे धीरे निकल के बाहर आए, या कोई एक्सप्रेस करे फाइनली कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए, क्या है मतलब। मे बी आप साइलेंट हैं, मे बी वो साइलेंट है, लेकिन कब तक? तो वो चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कोई फाइनली अपने दिल की बात कह रहा है, या वो रो के, या वो हँस के, या अंदर से कोई खाली कुछ एम्प्टी कर रहा है। एंड मे बी दिस कैन बी ऑल्सो न्यू बिगनिंग, क्योंकि जब टावर होता है तो चीज़ें एकदम कई बार थिंग्स फॉल अपार्ट, खराब हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन उसी के बाद फिर संभलती भी हैं, फिर नई शुरुआत भी होती है, फिर वहीं से तो वो चीज़ है। तो शायद आपको थोड़ा वक़्त देना होगा। ओह माय गॉड! यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, ओके। दैट मीन्स या तो किसी के पास ऑप्शंस हैं, या कोई पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहा था। कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो ज़रूर बाहर आ रही हैं, और यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सँभलने के लिए कहा जा रहा है, और खुद को थोड़ा-सा वक़्त डेफ़िनिटली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। अब अगेन डिपेंड करता है, आप अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, इसका मतलब ये है कि फैसला लेना, न्याय, यू नो या आप चाहते हैं क्लैरिटी, आप चाहते हैं कि सही तरीके से आगे बढ़ना, ओके। अब उसके लिए कुछ भी करना हो, तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, अ, अब हम बात करेंगे सिंगल्स की, कि सिंगल्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सिंगल्स के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगेन एंड ऑफ अ बैड फेज। मुझे लगता है कि आप किसी पेनफुल उसमें से बाहर निकल रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर ओपनिंग अप हार्ट स्पेस, स्टेप फॉरवर्ड करना, तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके। एंड विद हो सकता है कि आपने बहुत पेनफुल पीरियड देखा हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं, ये मतलब मुझे दिखाई दे रहा है। और करियर की अगर बात करें, फॉर ऑल द वर्गो, जस्टिस कार्ड बहुत आ रहा है। इसका मतलब ये होता है नई नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत, कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। सो नाउ यहाँ पर अगेन आप कुछ हट कर कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं, आप अपने आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स सक्सेस, विक्ट्री की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, जिसे इंसान ठान लेते हैं ना कि मुझे ये करना है और करके ही रहना है। सो हो सकता है इस हफ्ते कुछ आप मतलब आने वाले टाइम में कुछ आप ऐसा करें जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए। सो अगेन पॉजिटिव होकर आप भी आगे बढ़िए, खुश रहिए, ओके। और अपनी मेहनत करते जाइए, चाहे वो नया कुछ करना है, या ये कोई देखिए नया नया कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले मतलब आपके करियर में बहुत तरक्की लेकर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये विक्ट्री है, सक्सेस है, ओके। रीचिंग हाइट्स, कुछ अचीव करना आपका। मान लीजिए कि आप कुछ कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं, अगेन उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, रिलेशनशिप, करियर, एनीथिंग, यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल, ओके। कुछ मिल के कर सकते हैं, बट ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी, कि आप सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो सकती है। इस हफ्ते स्पेशली मुझे रिकग्निशन दिखाई दे रहा है कि आपको आपके किसी काम के लिए रिकग्निशन दी जा रही है, कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, अवार्ड मिल रहा है किसी को, जैसे किसी काम का, या कुछ बहुत अच्छा आउटकम आ रहा है किसी चीज़ का। तो आपको कहा जा रहा है अबंडेंस, फील दैट एनर्जी, अपने आप को बैलेंस कीजिए, चीज़ों को डिले मत कीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब
स्लो स्टेप्स, कि आपको कहा जा रहा है कि टेक स्लो स्टेप्स, बट चलते जाइए। योर पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नीडेड। मान लीजिए कोई ऐसा काम है, ठीक है, रिलेशनशिप है, करियर है, कुछ भी, आप थक गए हैं, तो गिव अप करने की बजाय आपको कहा जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। डिवाइन चाहते हैं, ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। सिमिलरली आपको यही गाइड किया जा रहा है, अगेन वी आर द वर्ल्ड, ओके, सो पार्टिसिपेशन। सो जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे 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 डिवाइन आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करते जाएंगे, आपका एरिया बढ़ता जाएगा, वर्क एरिया, और अपने आप मतलब ऐसे लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपका काम एक्सपैंड होता जाएगा। या अगर आप रिलेशनशिप भी चाह रहे हैं तो रिलेशनशिप भी आपका अच्छा हो सकता है, गुड हो सकता है आने वाले टाइम में। बट अगेन क्या बोलते हैं उसको कि कदम से कदम बढ़ा के चलिए, हाथ से हाथ मिलाकर चलिए, एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कि कल की ज़्यादा चिंता मत कीजिए। ये वक्त है, इस चीज़ को आप यूटिलाइज कीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग अ लिटिल केयर फ्री अबाउट थिंग्स, कुछ चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा केयर फ्री होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। प्लेफुलनेस, मैं इस कार्ड का थोड़ा सा थोड़ा और जानना चाहूँगी कि डिवाइन यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रहे हैं। लेट अस सी। Okay, I hope I get the card. Huh. So when the page of wands enters your life, it is a sign that you are ready for the fresh and new. So आप तैयार हैं फ्रेश एनर्जी के लिए, न्यू एनर्जी के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है समथिंग वंडरफुल, कि कुछ बहुत अच्छा यू you know, आपका इंतजार कर रहा है। इट्स वेरी नियर। तो आपको कहा जा रहा है बी प्लेफुल, क्लैरिटी विल कम, आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन आपको उस चीज़ को वेलकम करना होगा। सो एज वी वर सेइंग कि पार्टिसिपेट करना होगा। पार्टिसिपेट कैसे होते हैं? जब आप खुद को रेडी रखते हैं कि आप तैयार हैं, ठीक है, आप यूनिवर्स को कहते हैं कि आप तैयार हैं विद ओपन आर्म्स, ओके, तो वो चीज़ हो पाती है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।